अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम भारतवासी सदियों से ये मानते आए हैं कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे या भक्तजन जो कुछ भी करते आए हैं उसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार तो यह है अनेक प्रकार की भक्ति की सामग्री, भक्ति की परंपराएं, भक्ति के कर्मकांड, भक्ति का पूजा पाठ, भक्ति की यात्राएं, भक्ति के जप तप दान पुण्य तीर्थ स्थान इत्यादि, जो हर कोई भगत कर सकता है। और दूसरी तरफ हम ये मानते आए हैं ज्ञान, और ज्ञान हम समझते आए हैं कि ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, प्राचीन धर्म ग्रंथों में है। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि भक्ति से हमें क्या प्राप्ति होती है और शास्त्रों से हमें क्या प्राप्ति होती है, और भक्ति का धीरे धीरे इतना विस्तार हो गया है जिसको हम जानते हैं, और शास्त्रों का भी धीरे धीरे इतना विस्तार हो गया है जो हमारे सामने है। पहले तो हमें ये सोचना है कि क्या विस्तार बड़ा होता है या सार बड़ा होता है। तो हम सब जानते हैं सार से ही विस्तार होता है, और जब विस्तार होता है तो सार गुम हो जाता है। अतः हम शास्त्रों के विस्तार में न जाकर शास्त्रों के ओरिजिन पर, शास्त्रों की आदि पर जाते हैं। इसी प्रकार से भक्ति के आज के विस्तार में न जाकर भक्ति की आदि पर जाते हैं। प्राय हम कह देते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, और शास्त्र तो हमने ब्रह्मा जी के ही हाथ में दिखा दिए हैं, अर्थात आदि काल से शास्त्र भी चले आते हैं। एक बात तो सोचने की यह है कि भक्ति भी हम पतित से पावन बनने के लिए अज्ञान अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर जाने के लिए करते हैं, और शास्त्र भी हम सर्व दुखों को दूर करके सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ये सिद्ध करती हैं कि आदिकाल से ऐसा समय था जब हम बंधनों में थे, अज्ञान में थे, हमें अंधकार था, और उससे हम प्रकाश की ओर जाने की आदिकाल से कोशिश करते आए हैं। इसलिए हमारे शास्त्र भी आदिकाल से हैं और हमारी भक्ति की पद्धति भी आदिकाल से है। अगर हम तर्क से सोचें, जो चीज़ आदिकाल से है वो अंतकाल तक ही चलेगी, अर्थात जिस चीज़ का आदि और अंत हो ही ना कि कहाँ से शुरू हुई कहाँ समाप्त हुई, तो हम समझ सकते हैं इसका अर्थ ये निकलता है, जो आजकल मनुष्य मानते भी हैं, कि दुख सुख आदिकाल से चला आता है। फिर उसको समझाने के लिए वह ये कह देते हैं पहले दुख थोड़ा था सुख ज़्यादा था, अब दुख ज़्यादा है सुख कम है। अब हम आते हैं शास्त्रों के इतिहास पर। हम ये मानते हैं कि वेद हमारे आदिकाल के शास्त्र हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कोई इन्वेंशन करता है, मान लीजिए कोई कार बनाता है या कोई और आविष्कार करता है, उसको यूज़ करने के लिए उसके साथ वो एक गाइड बुक दे देता है। इसी प्रकार से जब भगवान ने दुनिया रची तो दुनिया के अंदर जीने के लिए, रहने के लिए, उसके नियमों के जानने के लिए वेद रचे गए, ऐसा माना जाता है। अच्छा, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि सभी शास्त्रों में
जो सृष्टि की अवधि या आयु बताई गई है वो लाखों वर्ष की है, अनगिनत है। और अगर हम वेदों को पढ़ें तो वेदों में एक प्रार्थना आती है, हे भगवान, मेरी आँखें 100 साल तक कायम रहें, मेरे कान 100 साल तक कायम रहें, मैं 100 साल तक जीऊँ। ये एक प्रेयर वेदों में कही गई है, जिससे पता लगता है कि जिस काल में वेद रचे गए उसमें व्यक्ति की एवरेज आयु 100 साल भी नहीं थी। तो हम कैसे मानें कि ये वेद आदिकाल से चले आते हैं? कि दूसरी ओर हम शास्त्रों में क्या बताते हैं कि ऋषियों की आयु सैकड़ों नहीं हज़ारों वर्ष तक थी, उस ऋषि ने हज़ारों साल तक तपस्या की, अमुक ने इतने हज़ार साल तक तपस्या की। और हम कल्प की आयु तो बहुत ही बड़ी बना देते हैं, 4,32,000 वर्ष हम बताते हैं। और फिर अगर हम आज की स्थिति पर आ जाएं, सोचिए कि जिस व्यक्ति को कहा जाए, जिस एक्टर को कहा जाए कि तेरा ये नाटक, जिस नाटक सृष्टि में तू आया है शरीर धारण करके, ये लाखों वर्ष से चलता आया है और लाखों वर्ष तक चलता रहेगा, तो वह व्यक्ति कितना का कॉम्प्रीहेंड कर सकेगा, अपने दिमाग में अपने रोल को कितना तक धारण कर सकेगा। अच्छा, भूतकाल के लाखों वर्ष को तो छोड़ दें, उसी प्रकार से वर्तमान में क्या कहा जाता है कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग को अभी 40,000 वर्ष और चलना है। अब आप सोचिए कि इस आधार पर, शास्त्र की मत पर सारे मनुष्य सो गए हैं। कहा जाता है कि जब रावण की लंका जलने वाली थी, कुंभकर्ण फिर भी सोया हुआ था। तो कुंभकर्ण के बुद्धि में भी किसी प्रकार का ज्ञान या उल्टा ज्ञान समझे था। वो सोचता था कि नहीं, अभी लंका के जलने का समय नहीं आया है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज हम क्या देख रहे हैं, एक और शास्त्रों में लिखा है कलयुग को अभी हज़ारों साल तक चलना है। दूसरी हम क्या देख रहे हैं कि अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं कि विनाश का समय लगभग आ गया है। परमाणु शस्त्र इतनी मात्रा में तैयार हो चुके हैं कि लोग कहते हैं कि सृष्टि को 300 बार तक तबाह किया जा सकता है, इतनी उनकी संख्या है और इतना उनका संग्रह है। और पहले तो परमाणु शस्त्र से लोग डरते थे, सोचते थे एक बार बनाए गए कितना नुकसान हुआ, आगे से हे भगवान मनुष्य को सद्बुद्धि देना कि परमाणु शस्त्र बनाए ही नहीं। लेकिन काल भावी है, काल सबसे पावरफुल है। तो उन्हीं मनुष्यों ने जिन्होंने परमाणु शस्त्र ना बनाने के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाया, लेकिन परमाणु शस्त्र ना सिर्फ बने बल्कि रिफाइन होते गए। अब जिन्होंने परमाणु शस्त्र बनाए थे वो भी उनसे डरने लग गए कि अगर किसी दिन ये चल गए, चाहे गलती से एक्सीडेंटली भी चल गए तो क्या होगा। लेकिन मनुष्य में एक स्वभाव है कि हर चीज़ को वो हजम कर लेता है और उसके आगे उसके और आगे का डोज उसके लिए तैयार हो जाता है। एक दिन था कि एक परमाणु बम से लोग डरते थे, फिर धीरे धीरे परमाणु शस्त्र बनाते गए। फिर भी वो सोचते रहे, जिसको कहते हैं खुश फहमी में रहे कि शायद ये परमाणु शस्त्र नहीं चलाए जाएंगे। अनेक प्रकार की बाहर से संधियाँ करते रहे। प्रजा जो है सारे विश्व की, उसको वो बताते ही नहीं थे कि हम कितने भयंकर आविष्कार कर रहे हैं। और अब तो परमाणु शस्त्रों के चलने चलाने की बात भी होने लगी है। हम जानते हैं, कह देते हैं थोड़ी सी लिमिटेड तरीके से तो परमाणु शस्त्र चलने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं जो है, नेचर में कितना परिवर्तन आ गया है। प्रकृति किसी भी वक्त सृष्टि के अंदर तबाही ला सकती है। हम देख रहे हैं कि हर चीज़ अब नॉर्मल हो गई है, मौसम बदल गए हैं, समुद्र उछाले मारता है, सुनामियाँ आती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड आते हैं। ये चीज़ें अब
मनुष्य की बस से बाहर होती जा रही हैं। आगे तो हम थोड़ा बहुत सब दुनिया के लोग आपद के वक्त मिलकर कुछ ना कुछ अपनी उपाय कर लेते थे। अब तो सब देख रहे हैं ये सब चीज़ें आ रही हैं, और आगे कहीं इकट्ठा आ जाएं तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। दुनिया के अंदर विनाश अवश्यम भावी है। उसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं मानव जाति, तो मानव जाति ने भी अपने अंदर इतने टुकड़े कर लिए हैं, इतनी फूट डाल ली हैं कि हर देश में हर स्थान पर, यानी युद्ध तो समाप्त होते नहीं, छोटे छोटे युद्ध, छोटे छोटे संघर्ष, छोटा छोटी नफ़रत, भेदभाव इतना बढ़ गया है कि मनुष्य लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने ही धर्म वालों से अपने धर्म वाले भी लड़ रहे हैं, हर पर अपने देश में अपने देश वाले भी लड़ रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां मिलाकर जिसको हम कहेंगे सिविल वार, प्राकृतिक आपदाएं और परमाणु शस्त्र, ये मिलकर के लग रहा है अब विनाश की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर भी अगर कोई शास्त्र पढ़े तो क्या करेगा? अब व्यक्ति शास्त्रों पर जो पूरा विश्वास करते हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आए, ये कहावत है, तो मैं शास्त्रों की ही मानूंगा। इसका इस प्रकार से देखा जाए, जिन शास्त्रों को हम मानते हैं ये हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारी आंखें खोलते हैं, हमारे को जीवन में दिशा दर्शन करते हैं, हमें अंधकार के से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमें प्यार मोहब्बत समरसता से रहना सिखाते हैं, उसका कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आता। इसलिए जिसके ऊपर हमने आधार लिया हुआ है कि इन शास्त्रों में ज्ञान है, पहली बात तो यह है कि ये सारा ज्ञान मनुष्यकृत है। सारे ही शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हुए हैं, चाहे वो ऋषि थे, चाहे वो मुनि थे, चाहे वो विचारक थे, चाहे वो शोधक थे। तो मनुष्य के लिए तो कहा ही जाता है टू एर्र इज़ ह्यूमन, कि मनुष्य तो गलती कर ही सकता है, मनुष्य अल्पज्ञ है, मनुष्य को तो अपने अगले पिछले जन्मों का भी पता नहीं है। तो वो सारे विश्व में शांति लाने की या जीवन को सुधारने की बातें कैसे कर सकता है? और उसके साथ साथ युगों का भी प्रभाव है। अगर हम देखें तो द्वापर युग में जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें ये कहा गया था नेति ही नेति, कि हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत खोज की, बहुत कोशिश की, पर हम परमात्मा के बारे में नहीं जान सके। और हम ये मानते हैं कि परमात्मा के बारे में किसी भी मनुष्य का जानना संभव ही नहीं है। और अगर परमात्मा के सत्य को जानना है तो अपना भेद वो खुद ही बता सकता है। परंतु शास्त्रों को मान्यता देने के लिए, शास्त्रों को सम्मान देने के लिए हमने आदि पुरुष, आदि देव ब्रह्मा जिनको कहा गया है, जिसके लिए वर्णन है कि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ही नई सृष्टि रची थी। ब्रह्मा परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे थे, जिनका काम ही है ईश्वरीय ज्ञान को धारण करना और उसको प्रवाहित करना। और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती दिखाई गई है, जिसको गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं। वो उन्होंने, परमात्मा ने ब्रह्मा के माध्यम से ईश्वरीय ज्ञान सुनाया था, भगवानुवाच किया था, जो फर्स्ट पर्सन में था कि मैं परमात्मा तुमको ऐसे बताता हूँ, मैं तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, तुम्हें कर्मों की गति का ज्ञान देता हूँ, आत्माओं को उनके सृष्टि चक्र की पूरी यात्रा बताता हूँ। लेकिन शास्त्र वालों ने क्या किया? अब आप वो चित्र सामने लाइए जिसमें दिखाया गया है कि विष्णु की नाभि में कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं और उनके हाथ में बहुत सारे शास्त्र हैं। तो इससे क्या पता लगता है? कहा गया है कि विष्णु के पद्म नाभ विष्णु ने गीता ज्ञान सुनाया था। अब पद्म नाभ विष्णु जी के पद्म से तो ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, तो अवश्य ही ब्रह्मा जी ने गीता ज्ञान सुनाया था। अब प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से निकले थे या ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि में गए थे? अब आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना होती है, विष्णु जी के द्वारा पालनी होती है। तो भगवान कहते हैं मैं पहले ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजा रचता हूँ,
और उनके द्वारा देवताओं को उन्नत करता हूँ। इस क्रम में भी और दूसरी प्रकार से भी अगर हम देखेंगे कि पहले स्थापना होती है फिर पालना होती है, तो ब्रह्मा जी ही विष्णु रूप में आए और फिर बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर के जो कहा जाता है विष्णु स ब्रह्मा, के सारे देवी देवता जब सतयुग में थे, फिर वो त्रेता में क्षत्रिय हुए, फिर द्वापर में वैश्य हुए, फिर कलयुग में आकर के हम जानते हैं तमो प्रधान हो गए। उसी वक़्त भगवान फिर आकर के उनको मानुष्य से देवता बनाता है। तो उस हिसाब से भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी ने कोई शास्त्र नहीं सुनाए थे, सिंबल दे दिया है, इसलिए लोगों के अंदर शास्त्रों को और भी सम्मान आ गया है। आप सोचिए, शास्त्र तो हस्तलिखित होते हैं या छपाए हुए होते हैं और शास्त्रों के कोई लेखक होते हैं, तो क्या ब्रह्मा जी ने शास्त्र पढ़ के ज्ञान दिया था? नहीं। कहा गया है कि भगवान की सुनाई हुई भगवत गीता में सभी वेदों शास्त्रों का सार है। तो भगवान ने जो भी वेद शास्त्र थे, विस्तार था, उसका सार मनुष्यों को सत्य बताया था, लेकिन उन्होंने ये रूप दे करके शास्त्रों को भी शाश्वत कर दिया है। अब वेद जिनको हम आदि शास्त्र मानते हैं, जब उनमें ही प्रेयर है कि हे भगवान मैं 100 साल तक जीऊँ। अब भगवान कहते हैं कि सतयुग में देवी देवता हैं, उनकी एवरेज आयु 150 वर्ष होती है, त्रेता में देवी देवताओं की आयु 125 वर्ष होती है। तो इस प्रकार से ये आदि हुआ है वेदों का, लेकिन द्वापर की आदि में वेद रचे गए हैं। दूसरी प्रकार के भी अगर हम देखेंगे कि दुख के समय ही, रोग के समय ही दवाई आवश्यकृत होती है। तो दुख हुआ तभी लोगों ने भक्ति शुरू की। आज भी कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब भगवान ने सतयुग रचा, स्वर्ग रचा, जहाँ सुख था, वहाँ तो हमें भक्ति पूजा का, भगवान को पुकारने का प्रश्न ही नहीं था। देवता स्वयं ही पूज्य थे, मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता किसकी पूजा करते होंगे भला? इसलिए हम कहते हैं हिंदुओं के देवता। तो कहने का भाव ये है, ये जो शास्त्र हैं ये कोई अनादि नहीं है, और शास्त्रों के द्वारा किसी की गति सदगति नहीं होती है। भगवान खुद कहते हैं कि जब मैं अवतरित होता हूँ कलयुग के अंत में, तो मैं ही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम करता हूँ। अर्थात जो साधना करते आए हैं, जो भक्ति करते आए हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जन्म जन्मांतर से खोज करते आए हैं, दुख में पुकारते आए हैं, उनकी पुकार सुन करके और समय अनुसार जैसा मेरा वचन है, वही काल होता है, वही समय होता है जब परमात्मा के अवतरण की आवश्यकता होती है। और परमात्मा के अवतरण के बाद फिर ये दुनिया नेचुरली सतयुग बन जाती है। तो ना तो शास्त्रों से सतयुग आया, बल्कि हम देखते हैं कि शास्त्रों का विस्तार होता गया, मनुष्यों की बुद्धि और भटकने लग गई, वो सार को खोजने लग गए, और नतीजा क्या हुआ कि रजोगुण से तमोगुण आ गया, द्वापर से कलयुग आ गया। जैसे वृक्ष की अनेक शाखाएं हो जाती हैं, उसी प्रकार से कोई किसी शाख पे बैठा है, कोई अपने अनेक प्रकार के शास्त्र, फिर शाखाओं की उपशाखाएं होती हैं, फिर शास्त्रों की व्याख्याएं, शास्त्रों की टिप्पणियाँ। भगवद गीता को ही ले लें, पहले तो वो स्वयं भगवद गीता भी परमात्मा ने जो गीता सुनाई थी जिससे सतयुग बना था, वो नहीं है, एक ऋषि की लिखी हुई है, और उसके अंदर 2 युगों के बाद उन्होंने लिखी है। भगवान ने कलयुग के अंत में गीता सुनाई। सतयुग त्रेता में तो देवी देवता थे, द्वापर में दुख शुरू हुआ, वो भी वेद लिखे गए, द्वापर के अंत में जाके गीता लिखी गई। तो उसमें वो ओरिजिनल ज्ञान है ही नहीं, फिर उसके ऊपर टिप्पणियाँ करना जैसे पानी को मंथन करके मक्खन निकालने की कोशिश करना है। ये सच्चाई है जो परमपिता परमात्मा ने हमें बताई है। जब तक हम इस सच्चाई को समझेंगे नहीं, हम उन्हीं शास्त्रों पर विश्वास करते रहेंगे, उन्हीं को सहारा बनाते रहेंगे कि शायद इनसे हमारी नैया पार हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि नैया तो और ही बीच मझधार फंसी हुई है, और अगर हम जागे नहीं,
रियलिटी को नहीं देखा, ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा कि दुनिया तो विनाश के कगार पर खड़ी है, तो शायद हम परमपिता परमात्मा अवस्थित होकर जो ज्ञान दे रहे हैं उनको पहचान नहीं सकेंगे, और उनसे जो हमें सदा काल के लिए दुखों से मुक्ति मिलती है, जो हमें सदा काल के लिए ईश्वरीय सतयुग स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कहा ही जाता है भगवान स्वर्ग का रचयिता है। अगर भगवान स्वर्ग का रचयिता है तो हम उनकी संतान नरक कलयुग में क्यों हैं? हमें भी स्वर्ग में होना चाहिए। अवश्य ही हमारा कनेक्शन भगवान से टूटा हुआ है, हमारा संबंध हटा हुआ है, जिसको हम योग कहते हैं। हम उस योग को भी शास्त्रों के आधार पर कई प्रकार के हठ योग, प्राणायाम, क्रियाएं आदि करते हैं। भगवत गीता में तो हठ योग का भी वर्णन नहीं है, फिर भी हम योग भी हमने अपनी प्रकार के अवश्यित कर लिए हैं। ज्ञान भी हमने ना केवल शास्त्रों का बल्कि फिलोसफर्स का, रिसर्चर्स का, विज्ञान का, मेडिसन का, अनेक प्रकार के हमने पुस्तकें बना करके ये समझा जाए कि जैसे सूर्य होता है, एक सूर्य ही सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है। सूर्य के होते हुए किसी प्रकार की रोशनी करना कहा जाता है सूर्य को चिराग दिखाने के बराबर है। सूर्य शाश्वत है, सूर्य प्रकाश भी देता है, सूर्य गर्मी भी देता है, और देखा जाए तो जितनी भी फिजिकल दुनिया के अंदर लाइफ है, भौतिक जीवन है, सब सूर्य पर आधारित है। सूर्य से के आधार पर ही पेड़ पौधे उगते हैं, सूर्य के आधार पर ही सारी जो अस्वच्छता है, जैसे पानी की मैल है इत्यादि, मच्छर मक्खी है, वो साफ़ होते हैं। ये ज्ञान सूर्य की बात है। भगवत गीता में कहा हुआ है ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ने सूर्यवंशियों को दिया था, अर्थात परमात्मा ने ज्ञान सूर्य ने सूर्यवंशी स्थापित किए थे। फिर उसके बाद वो चंद्रवंशियों को दिया गया। अब हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और अनेक तारागण रात के वक्त चमकते हैं। वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, उनमें अपनी रोशनी नहीं होती है। उसके बाद कहा गया ये ज्ञान लुप्त हो गया। फिर मनुष्यों ने अपने अपने ये जो ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, पद्धतियाँ निकाली। ये जैसे छोटी छोटी रोशनियाँ मनुष्यों ने की है अंधकार में, ये द्वापर से लेकर किसी तरह से पूरी पूर्णमास अमावस्या ना हो जाए। तो भगवान कहते हैं लगभग तो अमावस्या हो ही गई है, उसको पूर्णिमा में बदलने के लिए मैं परमात्मा वर्तमान समय अवतरित हुआ हूँ, और सभी आत्माओं को हम ब्रह्मा कुमार कुमारी यही संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान अलौकिक है। इसका वर्णन किसी शास्त्रों में नहीं है। जो भी इसको सुनता है वो समझता है ये नया ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के सागर परमात्मा ही हैं, त्रिकालदर्शी परमात्मा ही हैं। वही त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं, तीसरा नेत्र प्रदान करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो परमात्मा करने वाले हैं, परमात्मा का कार्य मनुष्य नहीं कर सकते। तो मनुष्य क्या कर रहे हैं? परमात्मा कार्य को स्वयं करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उनको कार्य करना है वो परमात्मा के सुपुर्द कर रहे हैं। जो परमात्मा चाहेगा वैसा ही होगा। तो इसलिए हमको इस समय इस बात के स्पष्टीकरण के लिए बहुत शीघ्र अतिशीघ्र ब्रह्मा कुमारीज़ के केंद्र पर जाकर और समझना चाहिए, अपना समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब भगवान कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, जो कल करना है तो आज कर लें, जो आज करना है तो अब कर लें। ओम शांति।